Market held 24,800. The runway is clear. Engines are reviving. Fasten your seatbelt. It's a time for a bullish takeoff. Hello everyone, this is Ashish Singh. Let's talk about द मार्केट पॉसिबिलिटीज। सबसे पहले बात करेंगे कि ओवरऑल डेटा जो हम कल डिस्कस कर रहे थे और चार्ट पे कि भाई मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा चेंज हो रहा है। ये 24,500 और 600 को होल्ड कर रहा है। तो मार्केट में जो डेटा आज बनना स्टार्ट हुआ, इट वाज क्लियरली विजिबल दैट इट इज अ बुलिश काइंड ऑफ अ सेटअप। और यही वजह से मैंने टेलीग्राम पे हालांकि बहुत क्लियर एंड क्रिस्प लिखा था कि भाई देखो जिस हिसाब से डेटा बन रहा है एटलीस्ट शॉर्ट नहीं करने का है। तो होपफुली कि यदि कोई बेयर होगा और उसने मैसेज पढ़ा होगा तो शायद ही एक्चुअली टेकन एक्शन अकॉर्डिंगली, सो और दैट माइट हेल्प यू। तो समझना हमें यह है कि भाई इंट्राडे में जब ट्रेड कर रहा है तो डेटा को किस तरीके से देखना है। देखो भले ही आपको ट्रिगर ना मिले बुल साइड में, मार्केट गिरा है फिर चढ़ा है, इस तरह का एक अनसर्टेन है मार्केट में। समटाइम यू डू नॉट गेट ट्रिगर बट समटाइम यू गेट ट्रिगर्स ऑल्सो। लाइक आई सेड कि ऑप्शन चेन में क्या होता है कि जब आप यदि कोई प्राइस पे कोई आपको सेटअप मिल रहा है जहाँ पे सेल का बोल रहा है वो और डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर जनरली आपको अवॉइड करना चाहिए, एटलीस्ट उस साइड में ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये भी कर सकते हो आप कि ट्रेड ना करो, जस्ट वॉच द मार्केट बट ट्रेड ऑन अ राइट साइड और stick to your stop losses. Again, stop loss is your friend, always I said. All right, so let's talk about tomorrow possibilities और सीधे चार्ट पे चलते हैं और वहां पर डिस्कस करते हैं कि आज जो चार्ट बना हुआ है वहां पर क्या कहानी है और डेटा पे क्या कहानी बन रही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है आज का डेटा भी वंस अगेन, एंड चार्ट थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा, थोड़ा सा वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आई हैव टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट विद चार्ट फर्स्ट एंड देन सी। तो सबसे पहले हम जो है निफ्टी का चार्ट देखेंगे और डेली टाइम फ्रेम की क्या बना हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने को मिल ये रही है हमें यहाँ पे कि भाई ये जो है 24,550 के आसपास हमारा मीन वैल्यू पहुंच गया है और मीन के ऊपर अच्छी क्लोजिंग है विच वी डिस्कसिंग अबाउट, और दिस इज अ वैलिड काइंड ऑफ रिवर्सल कि फ्रॉम हेयर इट केम taken touched the mean value and it's going up. So this is a very valid reversal kind of pattern. तो ये एक अच्छी बात है। प्लस यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाए। देखो ट्रेंड तो अभी हमारा अप एंड डाउन फ्लैटिश है, ट्रेंड का कोई कंफर्मेशन नहीं है। मोमेंटम विल मेक द ट्रेंड कंफर्म। सो यहाँ पर मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पे ये यहाँ से जिगजैग होता हुआ थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है एट 59 विच इज वेरी गुड। एंड आरएसआई भी देखो, आप स्टॉकिस्टिक आरएसआई की बात कर रहा हूं कि ये यहाँ से डिप आया, मार्केट ने वो चीज़ दी हमें और फिर यहाँ से धीरे धीरे ऑलमोस्ट बेंड कर गया। हालांकि एक चीज़ यहाँ पर है कि ये यदि नीचे जाके और यहाँ से वापस आता तो और वैलिड था, बट इट इज़ ओके। ये क्रॉसओवर हमें चाहिए तो और ज़्यादा ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। तो वो क्रॉसओवर कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा कल हमने एक चीज़ डिस्कस की थी सेंसेक्स के अंदर। सेंसेक्स के अंदर क्या डिस्कस किया था कि भाई ये बिल्कुल जो है ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है 10 के आसपास है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी इट मे टेक सम रिवर्सल, राइट। एंड आज हमने ये देखा कि भाई यहाँ पे आज का जो बार है ये थोड़ा फेडेड हो रहा है, तो दैट मीन्स कि इट इज ऑलमोस्ट एट इट रिवर्सल। लुक एट दिस ना कि ऑलमोस्ट इट इज ट्राइंग टू क्लोज दिस। तो कई बार क्या होता है कि यदि निफ्टी पे पैटर्न क्लियर नहीं है तो वो आपको सेंसेक्स पे दिख जाएगा। देयर आर पीपल सेज कि भाई सेंसेक्स का हम जो है चार्ट क्यों देख रहे हैं, तो सेंसेक्स एंड निफ्टी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। सारे स्टॉक्स निफ्टी के ऑलमोस्ट सेंसेक्स के अंदर हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कि जिस तरह से निफ्टी ट्रेड कर रहा है उसी तरह से सेंसेक्स भी ट्रेड करता है। तो कई बार जैसे निफ्टी में कुछ अनसर्टेनिटी दिख रही है या इंडिकेटर पे कुछ कंफर्मेशन नहीं दिख रहा है तो यू कैन मूव टू द सेंसेक्स रादर देन बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो केवल बैंकिंग के स्टॉक्स हैं। तो वहां पर बैंकिंग सेक्टर के लिए आप डेफिनेटली रेफर टू द बैंक निफ्टी बैंक, राइट, और बैंक निफ्टी यू कैन से। बट फॉर ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड लुक एट द सेंसेक्स ऑल्सो। दैट इज वाई आई ऑलवेज भले ही मैं यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए देखता हूँ यहाँ पे सेंसेक्स को, बट दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर एनालिसिस। तो यहाँ पर सेंसेक्स में देखो थोड़ा सा रिवर्सल, कल हमने बात की थी कि इस तरह का जो है ओवर सोल्ड जोन में है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से ये रिवर्स हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सेम चीज अब थोड़ा सा निफ्टी पे वापस चलते हैं। तो निफ्टी में क्या हो रहा है कि देखो ट्रेंड भले कंफर्म नहीं है बट मोमेंटम धीरे धीरे कंफर्म चल रहा है। प्लस एक चीज और हमने ये देखी है यहाँ पे कि आरएसआई ऑल्सो मूविंग अपवर्ड्स। एंड इंपॉर्टेंट जंक्शन फॉर निफ्टी इज कि निफ्टी जो है 24,966 का जो जोन है इसका, इफ यू विल सी इट, यहाँ पर इसने कई बार जो है आके हिट करके वापस आया है। तो दिस टाइम इट इज ऑल्सो वेरी नियर। एंड रिमेंबर इन पास्ट वेन एवर सच थिंग हैपन एंड द डेटा इज पॉजिटिव एंड ओवरऑल सेंटिमेंट इज पॉजिटिव, देयर इज अ गैप अप,
राइट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी फॉर मंडे कि गैप अप हो सकता है और ये सीधे 966 को तोड़ता हुआ नजर आ सकता है. यानी अभी 853 पे है, यानी ऑलमोस्ट 100 टू 120 पॉइंट्स का जो है सीधे गैप अप के साथ इसको तोड़ सकता है. कि यदि ये गैप अप के साथ तोड़ेगा तभी ये जो हर्डल है ना इसके पास, यहाँ पे अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये जो हर्डल है इस जोन के आसपास निफ्टी को जो बार बार यहाँ पर आया, लास्ट टाइम तो ये आया तो ये अपने बॉलिंजर बैंड के पास था इस जगह पे, तो ऑब्वियसली रिवर्सल एक पैटर्न बन रहा था. दिस टाइम क्या डिफरेंस है? दिस टाइम डिफरेंस ये है कि ये जो बॉलिंजर बैंड है दैट शिफ्टेड टू 25,161. सो देयर इज अ 200 पॉइंट्स अप मूव, स्टिल पोटेंशियल अप मूव यू कैन से. सो इंपॉर्टेंटली अब देखो ये हर्डल ब्रेक करना है ना, कई बार कोशिश करी ब्रेक नहीं हुआ, कई बार कोशिश की ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे कोशिश की ब्रेक नहीं हुआ, फिर से पटकनी मिल गई. तो अब दिस टाइम इट विल कम विद द पावर, ठीक है, द यू नो ग्रेविटी पावर, एंड इट विल जस्ट ब्रेक लाइक दिस, राइट, एंड इट विल ऑलमोस्ट 24,966 के ऊपर में भी यू विल सी ऑन अ मंडे ओपनिंग. दिस इज द हाई प्रोबेबिलिटी आई एम टॉकिंग अबाउट. बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. रीज़न उसका मैंने आपको यदि बताना है तो मैं फिर से आपको वही चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पर भी देखो सेंसेक्स ऑल्सो सपोर्टिंग, सेंसेक्स ऑल्सो ऑल द वे फ्रॉम इट्स मीन, इट्स क्लोज्ड वेरी गुड क्लोजिंग फ्रॉम 80,986 का इसका मीन वैल्यू है और ये ऑलमोस्ट 81,721 पे क्लोज है, विच मीन्स कि इसका जो सपोर्ट है वो 80,986 है. स्टिल यहाँ पर फिर से यदि हम सपोर्ट की बात करेंगे निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी का जो सपोर्ट है स्टिल यही सपोर्ट आप मान के चलो कि 24,550 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. बट देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी लाइक आई सेड. इवन बैंक निफ्टी पे भी हम बात करें तो बैंक निफ्टी देखो कितना प्यारा सेटअप बना रहा है. बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेंड को भी थोड़ा सा जो है वीक कर रहा है, यानी मतलब पॉजिटिव साइड में जा रहा है फ्रॉम नेगेटिव ट्रेंड टू, एंड यहाँ पे एकदम शार्प जो है क्रॉसओवर इनसाइड द बॉक्स. बट यहाँ से ये पॉजिटिव हुआ है तो यहाँ पर ये और अच्छी चीज़ है कि ये थोड़ा सा पॉजिटिव इसमें मोमेंटम आया है. प्लस यहाँ पर भी देखो 59 के आसपास फ्रॉम फ्लैट टू अप साइड का इसने मोमेंटम दिखाया है. प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि यहाँ पर ये जो इस जगह के आसपास स्ट्रगल कर रहा था, टुडे इज अ वेरी गुड कैंडल. दोनों ही स्ट्रगलिंग कैंडल को इसने एक ही कैंडल में पार कर दिया. एंड अगेन दिस इज अगेन इट दिस हर्डल पॉइंट. तो ये हर्डल पॉइंट के आसपास है. इस जगह पे आप देखो, इस जगह पे आई एम टॉकिंग अबाउट एट दिस पॉइंट कि ये अपने हर्डल पॉइंट के आसपास है. तो दिस इज अगेन यू में सी कि ये इन हर्डल्स को जो है पार करते 100-200 पॉइंट के अप मूव के साथ ये अब नए लेग की तरफ बढ़ सकता है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट ऑल द टाइम whenever we are seeing this kind of setup. Let's look at the option chain का data and then we'll also discuss about more other parts. तो यहाँ पर देखो एक चीज कि 24,800 पे क्या हो रहा है. 36 लाख का आज का एडिशन है 24,800 पे, और यहाँ पे क्या है ये देखो शॉर्ट कवरिंग. सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग. एंड द हाईएस्ट जो पुट राइटिंग है वो है 24,000. तो ये जो हम सपोर्ट की बात कर रहे थे, रिमेंबर 24,550 के आसपास हमारा सपोर्ट बना हुआ है, वो हमारा टेक्निकल सेटअप पे बना हुआ जो मीन का वैल्यू है. तो समहाउ सपोर्ट को यहाँ पे रेस्पेक्ट है, वही सपोर्ट है, इसी वैल्यू पे सपोर्ट है, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट वंस अगेन आई विल से. सो ये उसके बाद यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस जब देख रहे हो अपर साइड में सबसे मैक्सिमम कहाँ पर है, ये दो वैल्यू देखो 25,000. बट देयर इज अ बट. देखो ये 24,500 तो ये है कि इफ इट स्टार्ट गोइंग डाउन तो देयर इज अ सपोर्ट ऑन अ टेक्निकल टर्म. बट यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होना द वे द डेटा इज एट 24,500 इज नॉट अ गुड साइन फॉर बेयर्स, राइट. इवन शॉर्ट बिल्डअप ऑन एवरी OTM on a put side, that's a huge, and short covering on OTM on a call side, that's a huge. So बहुत पावर पैक डेटा बन के गया है आज का. तो ये एक अच्छे संकेत है मार्केट के लिए. दैट्स अ काइंड ऑफ गैप अप काइंड ऑफ साइन. So if everything goes well on this weekend, nothing bad news comes, any strikes or anything doesn't happen. So there is a high probability if everything goes well, you may see market will open about 24,950 or 960. So that's the high probability looking at the data. बहुत सिंपल एंड क्लियर डेटा है कि देखो भले यहाँ पर ऐसे देखोगे तो आप 24,300 पॉइंट नीचे है और यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर है, तो आइडियली मार्केट शुड स्ट्रगल. बट यस, मार्केट शुड स्ट्रगल after opening. Opening is going to be very very important for Monday. So Monday definitely the probability is high कि there is a gap up opening. I can see looking at the data. It's a very very interesting data. All the short covering you can see at here,
ठीक है, सब जितने भी शॉर्ट्स हैं वो कवर करके गए हैं, तो विच मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड ओवरनाइट किसी को टेंशन नहीं लेना है. सो बिकॉज दे न्यू समथिंग, राइट, दे वांट, और इवन ऑन अपर साइड 25,000 के आसपास इफ यू सी द शॉर्ट कवरिंग, यू अंडरस्टैंड दिस, पीपल वांट किया हो सकता है मॉर्निंग में ये ट्रैप करे बुल्स को, इस वजह से यहाँ भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है. तो ट्रैप करे तो मतलब मार्केट में गैप अप की पॉसिबिलिटी लग रही है. एंड लेट्स टॉक अबाउट एफआई जो है लगातार अभी देख रहे हैं, कल भी उन्होंने बेचा है. आज हो सकता है थोड़ी बाइंग देखने को मिली हो, थोड़ा चीज़ें क्लियर हुई हो तो एफआई आज हो सकता है बाइंग मिले, और यदि बाइंग मिलती है आज के डेट में तो दैट वुड बी गुड. कल हालांकि सेलिंग है बट आज मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया है, राइट. तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यदि आज बाइंग मिलती है तो देखो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करी होगी, कल प्रेशर था मार्केट में, शफलिंग हुई है ओवरऑल सेक्टर्स में, तो वो चीज़ें चलती है. डीआईज ने बाइंग भी करी, तो आज हो सकता है एफआईज की बाइंग है, और एफआईज की आज बाइंग आती है, अच्छी खासी बाइंग आती है, तो दिस विल बी और ज़्यादा सोने पे सुहागा वाली बात होगी कि भाई सारी चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं और उनका भी पॉजिटिव आ जाए. तो सरप्राइज ये हो सकता है कि मार्केट ओपन गैप अप हो बट वो गैप सस्टेन ना हो और थोड़ा सा वहाँ पे डिप देखने को मिले, बट मोर और लेस इट कुड बी काइंड ऑफ बाय ऑन डिप जैसा मंडे बन सकता है. So there is a high probability of this. And even right now I'm seeing Gift Nifty also 29 point down, but it's fine. Things are positive. So all the data points, if I discuss the gold थोड़ा increase हुआ, that makes uncertainty, volatility will increase. ठीक है, ये और US का जो बॉन्ड हम देखते हैं 10 years का जो बॉन्ड है, that is थोड़ा सा गिरा है, ये अच्छी बात है इंडियन मार्केट के लिए. तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव विच यू कैन सी, विल डिस्कस मोर अबाउट ऑन दिस थिंग्स. और डाउ जोन्स अभी आज ट्रेड करेगा तो वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी भाई किस तरीके से पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, बट स्टिल दिस विल इम्पैक्ट ऑन अ मंडे. आज की जो ओपनिंग है और जो एफआईज का जो क्लोजिंग है दैट विल गिव सम बूस्ट अप टू द इंडियन मार्केट. Alright, so this is all from my side for Nifty, Bank Nifty and Sensex analysis. Today's analysis is very simple. Overall setup is very neat and clean. Every day I'm explaining all those things in a regular basis and its update. ठीक है, जो भी updates होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. Plus important होता है ऑप्शन चेन का डेटा. ऑप्शन चेन के डेटा पे आज अच्छा सेटअप बनाया. दैट अगेन कंक्लूजन यही आ रहा है कि मंडे को पॉसिबिलिटी बहुत हाई है गैप अप होने की. अब गैप अप सस्टेन नहीं होगा या नहीं होगा, दैट इज अगेन अ डिफरेंट स्टोरी. बट दिस टाइम what I am thinking कि गैप अप होने के बाद there is a high probability again it could sustain if that holds 24,900, right? Because 900 was the mark, 950 was the mark where market took too much hurdle. तो इस hurdle को तोड़ना चाहिए इस बार ideally. डेटा भी सपोर्ट कर रहा है, तो this is the right time for Nifty to go for the next leg. Alright guys, this is all from my side. I hope you like this analysis and the commentary I share on Telegram. And if you have any thing to share with me, please let me know in the comments. क्या लग रहा है मार्केट को, कि क्या गैप अप देख रहे हो आप, या अगेन यू आर सीइंग समथिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, नहीं कि वहाँ से जो है हम गैप डाउन या फिर वापस हम जो है नीचे की तरफ देख रहे हैं. क्योंकि 24,800 बहुत तगड़ा सपोर्ट है, इसके ऊपर लगातार क्लोज हुआ है, दैट मीन्स अ लॉट. सो ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ. हैव अ ग्रेट डे अहेड.